हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यमुना जी का पर्यायवाची पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यमुना जी का पर्यायवाची होता है जमुना। दूसरा पर्यायवाची होता है सूर्य तनया। सूर्य तनया का मतलब होता है दोस्तों सूर्य की बेटी। तनय का मतलब होता है बेटा और तनया का मतलब होता है बेटी। कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों जिसमें अ और आ का मात्रा लगाते हैं। अ का मात्रा जिसमें लगता है वो बेटा का सेंस देता है और आ का मात्रा जो है कि बेटी का सेंस देता है। तो तनय अगर आता है तो बेटा हो जाता, और तनया है तो बेटी है, तो आ का मात्रा लगा है तो सूर्य तनया का मतलब सूर्य की बेटी। कालिंदी, यमुना जी का जो जल है वो काला है। इंदी का मतलब होता है जल, इसीलिए काले जल वाली। तो काले जल की होने के कारण इनको कालिंदी कहा गया। कलिंद, कलिंद तनया, कलिंद एक पर्वत है दोस्तों, और तनया माने बेटी, यानी कलिंद जो पर्वत है उनकी ये बेटी है। बेटी कैसे हुई? जैसे कलिंद नामक पर्वत से ये जो है कि इनकी जलधारा निकली है, वहीं से इनका उद्गम हुआ है, तो इसीलिए कलिंद तनया ये हो गई, कलिंद पर्वत की बेटी हो गई। भानुजा, भानु का मतलब होता है सूर्य और जा का मतलब होता है उत्पन्न होने वाली, यानी सूर्य से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए जो है कि इनको भानुजा भी कहा जाता है, सूर्य की पुत्री। रवि सुता, रवि का मतलब होता है, रवि का मतलब होता है सूर्य, और सुता अभी हम लोग बताए हैं, अभी आप लोग को बताए हैं कि आ का मात्रा लगाने से जो है कि लड़की का सेंस होता है। तो ता का मतलब रवि सुता, यानी रवि की पुत्री, सूर्य की पुत्री, इसीलिए इनको रवि सुता कहा गया। अगर रवि सुत होता तो पुत्र होता, और रवि सुता है तो पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री। अर्क जा, अर्क का मतलब होता है सूर्य, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाले, यानी सूर्य से जन्म लेने वाली अर्कजा। तो यमुना जी का पर्यायवाची अर्कजा भी होता है दोस्तों। सूर्य सुता, सूर्य से जन्म लेने के कारण इनको सूर्य सुता भी कहा गया। तो एक यमुना जी का एक पर्यायवाची सूर्य सुता है दोस्तों। काल गंगा, काल गंगा भी इनका पर्यायवाची है। इनका जो जल है कहीं कहीं गहरा काला दिखता है, इसीलिए जो है कि इनको काल गंगा कहा गया है। कृष्णा, दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कृष्णा का मतलब होता है काला, काला जल वाली जो है कि है, इसीलिए इनको कृष्णा कहा गया। एक बात और बता दें कि द्रौपदी का भी पर्यायवाची कृष्णा है, दोनों का पर्यायवाची कृष्णा है, तो परीक्षा में एक ही का पूछता है। अर्क सुता, अर्क का मतलब होता है सूर्य, और सुता का मतलब होता है पुत्री, सूर्य की पुत्री। तरणीजा, तरणी का मतलब होता है सूर्य, और जा का मतलब होता है उत्पन्न होने वाली, यानी सूर्य से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम तरणीजा पड़ा दोस्तों। रवि नंदिनी, दोस्तों यमुना जी का एक नाम रवि नंदिनी है। रवि का मतलब होता है सूर्य, और नंदिनी का मतलब होता है बेटी, सूर्य की बेटी। सूर्य जा, सूर्य जा सूर्य की पुत्री, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली, यानी सूर्य से जन्म लेने के कारण इनको जो है कि सूर्यजा कहा गया। रवि तनया, रवि मतलब होता है सूर्य, और तनया का मतलब होता है बेटी, सूर्य की बेटी, तो इनका नाम रवि तनया पड़ा। श्यामा, काले रंग की होने के कारण इनका जो जल है काला है, तो जो है कि काली जल के कारण जो है कि इनका जो है कि श्यामा नाम, काले रंग का जो है कि इनका है, श्याम वर्ण वाली है, तो श्याम वर्ण होने के कारण जो है कि श्यामा नाम पड़ा। कलिंद शैलजा, आप लोग जानते हैं कि कलिंद एक पर्वत है। शैल, शैल देखिए इसमें लिखा है शैल, तो कलिंद नामक पर्वत से जा का मतलब जन्म लेने वाले, जन्म लेने के कारण इनका नाम कलिंद शैलजा पड़ा। यम भगनी, यम यम देवता, और भगनी का मतलब होता है बहन, यम की बहन होने के कारण ये जो है कि यम भगनी के नाम से जानी जाती हैं। यमानुजा, यमा, यमानुजा का संधि हम विच्छेद करेंगे तो यम प्लस अनुजा होगा। यम यम देवता, और अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन, तो यम देवता की छोटी बहन होने के कारण इनको यम अनुजा कहा गया, यमा यमानुजा कहा गया। हंस सुता, दोस्तों दोस्तों जो है कि इनके जल में हंस क्रीड़ा करते हैं, करते रहते हैं ब्रज में,
ब्रज में इनके जल में हंस क्रीड़ा करते रहते हैं, इसलिए इनको हंस सुता कहा गया, हंस की पुत्री। दोस्तों ये जो है कि हंस सुता बहुत ही इम्पोर्टेंट, दोस्तों हंस सुता जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका पर्यायवाची है। ये सूर्यदास का एक पद है, उसमें जो है कि हंस सुता का वर्णन है, जैसे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। इसमें हंस सुता शब्द का प्रयोग हुआ है, हंस सुता की सुंदर कगरी, यानी यमुना जी का सुंदर कगरी, सुंदर किनारा, और कुंजन की छाई, और जो है कि जो कुंजन है, कुंज जानते ही आप लोग, उनका उसकी जो है कि छाँव। तो वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसरता नहीं है। तो ये सूरदास का लिखा हुआ पद है जिसमें हंस सुता का वर्णन है। आशा करते हैं दोस्तों यमुना जी का पर्यायवाची आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।